तेंदुपत्ता ठेकेदारों से वसूली के चक्कर में छत्तीसगढ़ में बड़े नक्सल नेताओं के जमघट की सूचना भी मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस को इस बारे में अलर्ट किया है और इसे देखते हुए डीजीपी डीएम अवस्थी ने प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनात पुलिस और फोर्स को सक्रिय कर दिया है। उन्होंने फोर्स को साफ निर्देश दिया है कि अगर कहीं भी नक्सलियों की वसूली और धमकी की शिकायत मिलती है तो तत्काल कार्रवाई करें। ये भी सूचना मिली है कि कोरोना संक्रमण वाले राज्यों से बहुत से नक्सली पलायन करके छत्तीसगढ़ आ चुके हैं और इन हालात में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के आसार से इनकार नहीं किया जा सकता। डीजीपी डीएम अवस्थी का कहना है कि नक्सली प्रभावित इलाकों में लगातार इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चल रहे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह भी मानते हैं कि तेंदुपत्ता सीजन में नक्सली ठेकेदारों से वसूली करते हैं। पिछली सरकार तक इस पर कुछ अंकुश लगा था। अब ऐसे हालात में बस्तर में लगातार सर्चिंग बढ़नी चाहिए। जब जब तेंदुपत्ता के व्यापारी आते हैं, तेंदुपत्ता का बिजनेस बढ़ता है, तब तक ये हर बार का उनका एक रूटीन एक्सरसाइज है कि वो करते हैं और लोगों के ऊपर दबाव डालते हैं। वसूली की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होती है। सर्चिंग ऑपरेशन एक प्रकार से धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। नक्सली जिले की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बड़े बड़े आक्रमण कर रहे हैं। ये स्थिति में सुधार जरूरत है। तो सभी पुलिस अधीक्षकों को ये कहा गया है कि इस प्रकार के जो लोग हैं, जो माओवादियों को खुले रूप से सप्लाई कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। हमारी नज़र उन पर भी है जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। नक्सलियों को समर्थन देने वालों को किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। तो दो बड़ी खबरें एक साथ मिल रही हैं। एक तो आर्थिक तौर पर कमजोर हुए नक्सली अब आय के दूसरे साधन तलाश रहे हैं और बड़े नेताओं का जमघट है, जमावड़ा है और इसीलिए सर्चिंग बढ़ाने की बात की जा रही है। एक तरफ उस पर आरोप है कि पिछली सरकार में थोड़ा अंकुश था, दूसरी तरफ पुलिस का कहना है किसी को बख्शेंगे नहीं। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा जुड़े हैं हमारे साथ में जगदलपुर से और राजेश मिश्रा जुड़े हैं रायपुर से। पहले नरेश के पास में चलेंगे, जगदलपुर। नरेश, ये बात तो बिल्कुल सही है कि पिछले कुछ वक्त से जब सारी आर्थिक गतिविधियां रुकी हैं तो फिर इसका असर नक्सलियों के नेटवर्क पर, उनकी फंडिंग पर भी इसका असर पड़ा है। वो जो नया तरीका ढूंढ रहे हैं, जिस लेवी की बात करें, लेवी पहले भी वसूलते थे ग्रामीणों से, क्या उसकी एडवांस किस्त जैसी ली जा रही, क्या हालात? नहीं, देखिए, एडवांस किस्त जैसे तो हालात नहीं हैं, लेकिन इसको ज़्यादा सजगता से करने की जानकारी मिल रही है। बहुत सारी जगहों पर ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं कि जो माओवादियों का जो लोकल कैडर होता है, जो राजनीतिक संगठन होता है, उसके ज़रिए इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अधिकतम जो आर्थिक जो पैसा या लेवी वसूली जा सके उस पर ध्यान दिया जाए और वो पैसा संगठन को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि आने वाले दिनों में हो सकता है कारोबार और बाकी यदि विकास संबंधी काम अगर प्रभावित होंगे तो बजट बहुत ज़्यादा नहीं आएगा या फंडिंग काफ़ी कम हो सकती है। इसका एक कारण ये भी है कि तेंदुपत्ता, जो कि एक सीजनल आय का बहुत बड़ा जरिया था माओवादियों के लिए भी, 80 से 100 करोड़ रुपए राजनांदगांव से लेकर दंडकारण्य तक के इलाके से माओवादी करीब करीब वसूल लिया करते थे सिर्फ तेंदुपत्ता के ज़रिए। उसमें भी झटका लगा है क्योंकि बहुत सारे लॉट जो होते हैं तेंदुपत्ता के, अलग अलग सेक्शन जो होते हैं, उनकी बिक्री नहीं हुई है, ठेकेदार वहाँ नहीं आए हैं और जब ये खरीदी नहीं हुई है तो जाहिर है कि इसका बोनस या इसका पैसा मिलने में काफ़ी वक्त लगेगा। बहुत जगह फॉरेस्ट इसकी खरीदी कर रही है, तो ये जो प्रक्रिया है इससे एक बड़ा आर्थिक झटका माओवादियों को लगेगा। तो फिलहाल संगठन इस बात पर जोर दे रहा है कि जो आसानी से जिन जगहों से टैक्स या लेवी वसूली जा सकती है उनको ध्यानपूर्वक वसूला जाए, लेकिन ये जानकारी नहीं मिल रही है कि ज़बरिया या बहुत ज़्यादा किसी तरह का दबाव बना के लोगों से वसूली किया जा रहा है। और आपको ये बताऊं कि जो ग्रामीण इलाके हैं, यहाँ ट्रैक्टर रखने से लेकर संसाधनों के अनुसार अलग अलग रकम तय होती है पुनित सबसे, और ठेकेदार और दूसरे जो लोग होते हैं इनसे दबावपूर्वक टैक्स वसूला जाता है या पैसा कई बार वसूला जाता है। इस तरह की सूचनाएं इस इलाके। लेकिन नरेश, ये बात भी क्या सच नहीं कि अगर उनके पास ये इंतजाम जल्दी नहीं हुआ तो ये जबरन वसूली बढ़ सकती है और आम लोगों के साथ में संघर्ष की स्थिति भी बढ़ सकती है। और ये एक सूचना ये भी मिल रही है कि बड़े नेता अब इसमें एक्टिव हुए हैं, सक्रिय हुए हैं। पिछले दिनों कुछ शहरी नेटवर्क इनका पकड़ा भी गया था, ध्वस्त भी हुआ था। क्या ये उस चीज़ का परिणाम है कि अब उनको खुद ज़मीन पर उतरना पड़ रहा है या उनको सक्रिय होना पड़ रहा है, और क्या संघर्ष बढ़ सकता है इस बात को लेकर आने वाले वक्त में?
नहीं, देखिए ये तो काफ़ी समय से है। बस्तर में आप देखें तो लगातार संगठन की ताकत कमज़ोर हुई है और आज जिस तरह से शहरी नेटवर्क पर उत्तर बस्तर डिविजनल कमेटी के सुखदेव वट्टी ने अपना पर्चा जारी करके साफ किया है कि उनका ये टैक्स वसूलने का सिलसिला जारी है। ये कोई अवैध उगाही या ऐसा कोई तौर तरीका नहीं, उनका एक पूरा सिस्टम है, मैकेनिज्म है पैसा वसूलने का। ये बात उन्होंने अपने पत्र में साफ कही है और जिनमें ये ठेकेदार भी शामिल हैं या ऐसे लोग भी शामिल हैं गाँव के जिनसे ये वसूली की जाती है। लेकिन अब तक ऐसी जानकारी पुनीत नहीं है कि ग्रामीण खास तौर पर, क्योंकि ग्रामीण उनका पॉलिटिकल एक तरह से व्यक्ति होता है, एक कार्यकर्ता की तरह वो देखते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा दबाव उन पर नहीं बनाया जाता। लेकिन जो विकास कार्यों से जुड़ी जो अलग अलग एजेंसियां हैं वहाँ दबाव पूर्वक इस तरह से ज़्यादा पैसे वसूलने की सूचनाएं मिल सकती हैं, बीच बीच में समय समय पर मिलती भी रही हैं इस तरह की। तो आने वाले दिनों में बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये स्थितियां बन सकती हैं कि संगठन को ज़्यादा आर्थिक तौर पे मजबूत करने के लिए ये तरीका अपनाया जाए। राजेश मिश्रा हमारे साथ में जुड़े रायपुर से। राजेश जी, जिस तरह से अभी एक रमन सिंह जी को हम सुन रहे थे, पूर्व सीएम को, उनका कहना था पिछली सरकार के वक्त काफ़ी कुछ कंट्रोल था। क्या अब इस विषय के ऊपर भी कुछ राजनीतिक बयान आ सकते हैं या राजनीतिक खींचतान दिख सकती? दूसरी बात ये, पुलिस का कहना है कि ये जो जमावड़े की खबर है इसकी सूचना उनके पास में भी है, जाहिर तौर पर होगी, उस पर क्या एक्शन होगा? देखिए, दो बात है इसमें बिल्कुल। चूंकि अभी तेंदुपत्ता तोड़ाई का समय है, टीसीओसी मना रहे हैं नक्सली, तो इस दौरान होता यह है कि नक्सली अपनी गतिविधियों को बढ़ाते हैं, गांव-गांव में जाते हैं, बैठकें लेते हैं, तो ये नक्सली इन दिनों सक्रिय रहते हैं। इसके अलावा पूरे गांव-गांव में तेंदुपत्ता की तोड़ाई हो रही है और ये पिछले कई सालों से ये चला आ रहा है कि जब तेंदुपत्ता की तोड़ाई होती है तो ठेकेदारों से नक्सलियों के बड़े नेता एक बड़ी करोड़ों रुपए की राशि लेवी के रूप में रहते हैं। इस बात को डीजीपी भी स्वीकार कर रहे हैं, गृह मंत्री भी स्वीकार कर रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी इस बात को स्वीकारा है। उनका कहना है कि नक्सलियों का एक बहुत बड़ा फंड जो है इस तेंदुपत्ता तोड़ाई के दौरान होता है, ठेकेदारों से वसूली करते हैं और जो धमकी चमकी देते हैं। और उनके पास ये भी सबूत है, हम इसके पहले भी, इसके पिछले सालों में भी खबर बनाया था और अभी भी ये है कि एक मोटी रकम जब नक्सलियों के पास पहुंचती है तभी ठेकेदार जो है गांव-गांव तक, जंगल तक पहुंचते हैं और तेंदुपत्ता की तोड़ाई करके फिर उसकी ढुलाई शुरू होती है। और जो ये वसूली नहीं देता, ये लेवी नहीं देता, तो उनके साथ उनको जाने नहीं दिया जाता। तो ये सिस्टम लगातार बना रहा। और इस संबंध में निश्चित रूप से एक बात आपने कहीं सही कही कि जिस तरह से जो बयान आया, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का इस मामले में बयान आया, उनका कहना है, उन्होंने स्वीकारा इस बात को कि ठेकेदार वसूली कर रहे हैं और जमघट इस समय नेताओं का, नक्सली नेताओं का रहता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके समय में होता यह था कि हम इस दौरान एक बड़ा ऑपरेशन चलाते थे, लगातार ऑपरेशन चलाते थे, गाँव-गाँव में बैठ के ली जाती थी, लोगों को निर्देश दिया जाता था कि अगर इस तरह की कोई धमकी नक्सलियों के द्वारा मिल रही है तो तत्काल थानों में शिकायत की जाए। मगर जिस तरह से बीते कुछ दिनों से गतिविधियां नक्सली जो ऑपरेशन हैं वो थोड़ा सा सुस्त गति से चल रहे हैं, पुलिस की जो गतिविधियां सुस्त गति, तो उस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ऐसे समय में पुलिस और फोर्स को सतर्क रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए, सर्चिंग बढ़ाना चाहिए। नहीं तो होगा ये कि नक्सली धीरे धीरे बस्तर अपना जो इलाका जो है उसको बढ़ाते हुए शहरों की ओर आएंगे, जो एक गंभीर परिणाम यहाँ पर हो सकता है। इसके अलावा एक और बात पुनीत सामने में आ रही है, चूंकि तेलंगाना की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, उड़ीसा की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, जो हमारा प्रदेश है इन राज्यों की सीमाओं से लगा हुआ है, उन इलाकों में कोरोना का संकट फैला हुआ है और नक्सली उससे बचते हुए सेफ साइड में छत्तीसगढ़ में जमावड़ा बन रहे हैं और इस बात को भी स्वीकारते हैं। मगर पुलिस वाले इस बात को तो स्वीकार रहे हैं कि नक्सली वसूली कर रहे हैं, मगर साथ ही साथ डीजीपी का यह भी कहना है कि उनको नक्सलियों के जमावड़े की सूचना मिल रही है और उसी आधार पर इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन वो लगातार इलाकों में चला रहे हैं और पिछले दिनों इसको लेकर सफलता भी मिली है और लगातार उनको जहां जहां सूचनाएं मिलते जा रही है नक्सलियों के जमावड़े की, वहां वहां वो अपना अभियान चला रहे हैं, ऑपरेशंस भी चला रहे हैं। और साथ ही साथ डीजीपी ने नक्सल प्रभावित इलाकों के पुलिस और फोर्स दोनों को अलर्ट कर दिया है कि इस समय सतर्क रहने की जरूरत है और एक सख्त निर्देश भी दिया गया है कि अगर कहीं से भी किसी भी ठेकेदार को नक्सली धमकी देते हैं या वसूली की जानकारी मिलती है तो उस पर तत्काल एक्शन ले, कार्रवाई करें। जी चलिए, तो कुल मिलाकर अब इस बयान के बाद में कोई उत्तर भी आ सकता है, इस बयान पर थोड़ी राजनीति भी हो सकती है, लेकिन ये बात सच है कि नक्सलियों के इस नेटवर्क में जो फंडिंग की कमी आई है इसको पूर्ति करने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए छत्तीसगढ़ में इस जमघट पर एक्शन की आवश्यकता बताई जा रही है। देखना होगा कि एक्शन कब और किस स्तर पर दिखाई पड़ता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इतने